ठीक है, रमेश पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। और सबसे पहले आपके भी अनुमान से हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। अब तक के जो आंकड़े एग्जिट पोल के सामने आए हैं राजस्थान की 25 सीटों पर, क्या कहता है आपका एग्जिट पोल? निजाम रामपुरी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। ये अंदाज कयास, ये कयासबाजी चलती है, चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। हर आदमी अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से पेश करता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी अब कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आज जो है कांग्रेस भी यही कहने लग गई है कि 295 से ज्यादा सीटें हम लाकर के सरकार बनाएंगे। सरकार 272 पे बनेगी। और राजस्थान की अगर बात कर रहे हो, राजस्थान में तो 25 की 25 सीट है। संभावना कम दिखाई देती है, एक दो सीट का अंतर जरूर रह सकता है, क्योंकि 14 और 19, 25 में से 25 सीटें लेके आए। तो इस बार आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं इसमें कि एक दो सीट, अब एक दो सीट वो कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये जो यहाँ पे बैठ करके हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अगर नागौर की सीट की बात कर लो, या बाड़मेर सीट की बात कर लो, या कोटा सीट की बात कर लो, कहां से। मैं हमेशा कह रहा हूं कि अच्छा, एक इसमें ये तर्क ये भी आया था कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें बार बार मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का कोर वोटर कहीं नहीं जाएगा, ये तय है, मान के चलिए आप। तो बीजेपी का अगर कोर वोटर कम परसेंटेज में भी अगर पार्टी को सपोर्ट करके 100% अगर वोट कास्ट कर रहा है वो, तो वो तो अपनी सीट निकाल लेगा जैसे तैसे भी है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। बाकी का जो वोट है वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, जो छितराने वाली बात है। और एक बीच में ये भी आया था कि कास्ट जो है सोशल इंजीनियरिंग कास्ट बेस्ड है, और बीजेपी हमेशा एक जो 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 चौंकाने वाले जो काम करती है वो ये करती है कि अपने कैंडिडेट्स को वो बदल देती है। चाहे गुजरात का चुनाव भी देखा हमने, और भी राज्यों के चुनाव देखे हैं। तो राजस्थान में भी उन्होंने ऐसी सीटों पे जो कैंडिडेट्स को बदला जिसकी आप कल्पना या उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो दो दो तीन तीन बार जीत जाकर उस इलाके में अपना प्रभुत्व रखते हैं, उनको भी बदल दिया। कहने का मतलब ये है कि आप जीत के लिए अगले के कैंडिडेट का चयन कर रहे हो कि वो सीट कैसे निकलेगी, इसका उनको 10, अगर मान लो 10 साल तक का चुनाव किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो अगला जो है चुनाव भी उसी के नेतृत्व में, क्योंकि वो तो लड़के आ रहा है, जीत के आ रहा है, ये वहां पे नहीं चलता। तो इस बार राजस्थान में एक या दो सीट जो आप कह सकते हो, तो वो भी बहुत कम मार्जिन से, और वो भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर लगे तो 25 की 25 सीटें भी राजस्थान देगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात 26 की 26 सीटें देगा, क्योंकि वहां का गुजराती जानता है कि वहां का जो कैंडिडेट जीत के जाएगा तो नरेंद्र मोदी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप चाहे राजस्थान की बात कर लो, चाहे गुजरात की बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, या और स्टेट्स की बात कर लो, हाँ वेरिएशन जरूर आएगा, ये नहीं कहते हैं, क्यों कि ये अंदाज और कयास की बातें होती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राजस्थान में कम से कम अगर है तो 23-24 सीट, एक दो सीट का जो जहां पे भी। और चर्चा में ये भी आया था कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो कार्यकर्ता जब वोट देने जाएगा तो वो उस कैंडिडेट को नहीं देखेगा, वो कमल के फूल नरेंद्र मोदी को देखेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी अगर कोई उलटफेर ऐसा हो जाए, ठीक है, ये कयास है, अंदाज अपने अपने सबके हो सकते हैं, कोई इसमें कोई इग्नोर नहीं करता, और उसको संकोच भी नहीं करना चाहिए कि मैं मेरी बात को कैसे रख रहा हूँ। लेकिन इस बार का चुनाव जो पहले चुनाव हुए थे 14 और 19 के, उससे बिल्कुल अलग चुनाव है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं आपके। चाहे वो इकोनॉमी की बात कर लो आप, या राम मंदिर की बात कर लो, 370 की कर लो, या कई और ऐसे मुद्दों की अगर बात करें, तो लोग जब वोट देने जाएगा तो वो ये जो जरूर सोचेगा एक बार कि दिल्ली में ऐसे व्यक्ति को बिठाना है जो कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम है वो एक अलग तरह से करे, तो उसमें मोदी जी सफल रहे हैं निश्चित रूप से। और इस बार का चुनाव एक अलग तरह का है, इसलिए
ठीक है, चलिए एक बार निष्ठा जी से जरा जानते हैं, रमेश जी की बातों से आप कितनी सहमत है। जरा मेरे एक और भी सवाल है कि जैसा कि जिक्र किया है रमेश जी ने कि जिन सीटों पर एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स को लेकर किया है, क्या उसका भी असर देखने को मिल सकता है निष्ठा जी? देखिए ये असर तो अब हमें वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ, क्योंकि वो हर राज्य में उन्होंने ऐसा किया है, इंक्लूडिंग दिल्ली। तो जब भी कोई पार्टी एक ऐसा डिसीजन लेती है, मेरे ख्याल से ये डिसीजन काफी महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन होता है, और जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ अश्योर्ड पार्टी होती है, जो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में और अपने मतलब कि आगे वो किस तरीके से एजेंडा सेट करना चाहती है उसके बारे में बिल्कुल उनको मालूम है, बिल्कुल क्लैरिटी है, तभी वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। क्योंकि देखिए इसमें रिस्क कितना होता है, क्योंकि किसी जो एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ पे समुदाय और जाति विशेष के भी गुस्से का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और राजस्थान में ये सारी बातें हुई हैं, गुजरात में ये बातें हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में ये बात हुई है कि किसी एक जो जाति विशेष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठाकुर, ये बात मतलब पूरे 1.5 महीने के चुनाव में ये मुद्दा काफी गर्म था कि ठाकुरों की बहुत नाराजगी है, तो शायद उत्तर प्रदेश की सीटों के ऊपर असर पड़ेगा। तो इन सारे डिसीजंस का मैं बिल्कुल मानती हूं कि असर पड़ता है, लेकिन ये डिसीजंस लेने, ये इस तरीके के निर्णय लेने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि एक सिग्नलिंग जाती है कि हम वोटर को हम देख रहे हैं, वोटर की बात सुन रहे हैं। वोटर अगर खुश नहीं है इस सिटिंग एमपी से या सिटिंग एमएलए से या सिटिंग निगम पार्षद से, तो हम उसको, वी आर नॉट बिहोल्डन टू दैट, हम उससे बंधे हुए नहीं हैं, हम उसको, क्योंकि वोटर नहीं चाहता है तो हम आपको नहीं परोसेंगे वो। और शायद बीजेपी ये करने में सक्षम है।